ठीक है, चेक कर लो एक बार कहां तक की है। कैश काउंट का बैलेंस आ गया, ठीक है। उसके बाद स्टॉक काउंट को हम एज इट इज छोड़ देंगे। लालचंद का बैलेंस कुछ है नहीं है, बिकॉज अब देखो हर एक अकाउंट से हमें एक इंफॉर्मेशन मिलती है। दैट इंफॉर्मेशन इज लालचंद का ओपनिंग बैलेंस 7600 है। इट मीन्स लालचंद ईयर के स्टार्टिंग में हमारा डेटर था, मीन्स लास्ट ईयर लालचंद से हमें पैसा लेना था और उसने जनवरी 16 को जाकर 100 रुपीज कम पे किए इन फुल सेटलमेंट, और आपने उसको 100 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया और उसका अकाउंट क्लोज हो गया। इसको बोलते हैं अकाउंट क्लोज होना। जब आपका अकाउंट क्लोज हो जाता है तो देयर इज नो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, कोई अकाउंट का बैलेंस नहीं आता, बाय बैलेंस कैरी डाउन नहीं आता। नेक्स्ट, मुकेश खन्ना। मुकेश खन्ना का बैलेंस एज इट इज आ गया, जितना बैलेंस था पहले से उतना ही रहा। ये लाइन आपने लिखी है बाय बैलेंस कैरी डाउन, फिर उसको शिफ्ट कर दिया टू बैलेंस रोड डाउन। अब समझ आ गया दीपांशु, आपका डाउट था बेटा इस पार्ट में? यस सर। उसके बाद लेकिन ये ना प्रैक्टिस करने के बाद क्लियर होगा, जब आप लास्ट लेक्चर को कंप्लीट सुन लोगे कल की क्लास को, फिर आज की क्लास है। तो कल हमने पोस्टिंग का देखा था स्टेप, आज बैलेंसिंग का है। अब फर्नीचर काउंट है। फर्नीचर काउंट का हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है 8000, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यही बैलेंस हमारे पास क्लोजिंग है, बाय बैलेंस कैरी डाउन। फिर यही बैलेंस हमारे पास ओपनिंग आ गया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। देन घनश्याम, अब नाउ इट्स इंपॉर्टेंट। घनश्याम हमारे क्रेडिटर थे, उसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट था, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आपने उसको कैश पे कर दिया टू कैश अकाउंट 6000, आपने उसको कैश पे किया 6000, और उसका अकाउंट क्लोज हो गया। अब देखो घनश्याम का भी हमारे पास कोई बैलेंस नहीं है बेटा। क्रेडिट साइड 6000 है और डेबिट साइड पर भी आपने लिखा टू कैश 6000, तो 6000 और 6000 ऑलरेडी इक्वल है। देर इज नो बैलेंस, देर इज नो टू बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन कुछ नहीं है, मीन्स दोनों साइड्स इक्वल होगी। फिर विनोद, विनोद इंपॉर्टेंट है। ये बताओ बेटा, आपके पास ईयर के स्टार्टिंग में विनोद का कौन सा बैलेंस था, क्रेडिट के डेबिट? क्रेडिट। बिकॉज विनोद वॉज योर क्रेडिटर। तो अब आपने विनोद को पे करना था ड्यूरिंग जनवरी। क्या पे किया आपने, टेल मी, क्या आपने पे किया विनोद को? नो सर। पे नो नहीं किया ना, सर। तो इसलिए विनोद को हमने जब पे नहीं किया तो आपका सेम बैलेंस आ गया। अब देखो, अब कौन सी साइड ज्यादा है बेटा, क्रेडिट के डेबिट? क्रेडिट साइड पर 8000 है, डेबिट साइड बिल्कुल जीरो थी, तो डेबिट साइड पर आपने क्या लिखा, टू बैलेंस कैरी डाउन। तो ब्रो डाउन, ये बैलेंस ओपनिंग बैलेंस है और ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये हमारा क्वेश्चन है, और ये बैलेंस कैरी डाउन हो गया। बेटा एक मिनट के लिए होल्ड करना। आदमी बैलेंस बेटा आ गया यहाँ पर 8000। देन कैपिटल काउंट। अब कैपिटल काउंट का ओपनिंग बैलेंस कहाँ था, किस तरफ था बेटा, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड, और इसका टोटल तो वही रहा, बट आपने अपनी तरफ से बैलेंस कहाँ लिखना है, बिकॉज क्रेडिट साइड तो था लेकिन डेबिट साइड कुछ नहीं था।
तो आपने ये लिखा है टू बैलेंस कैरी डाउन 83,800, देन टोटल आमने सामने, बिल्कुल बिल्कुल आमने सामने बेटा, इक्वल पैरेलल, ठीक है। तो पैरेलल आपको लिखना है बिल्कुल, और ये बैलेंस शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ। अब आप कैरी डाउन से ब्रॉड डाउन किस तरह जा रहे हो, किस तरह जा रहे हो बेटा, डेबिट से क्रेडिट जा रहे हो। वाई? बिकॉज, Credit. हाँ बिकॉज कैपिटल का नेचर क्रेडिट है, पहले भी क्रेडिट था, अभी भी क्रेडिट रहा। तो बेटा अकॉर्डिंग टू नेचर ना वो बैलेंस अपने आप उसकी साइड पर आ जाएगा। जैसे कैपिटल की नेचर क्रेडिट होती है, तो हम एक बार बैलेंस निकालते हैं डेबिट साइड। वाई? बिकॉज वो इक्वल हो जाए। मैं आपको ये करके भी दिखाता हूँ, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। देखो सपोज हम यहाँ पर इसके बाद कैपिटल कौन बना रहे हैं, सपोज यहाँ पे सपोज इट इज ए कैपिटल काउंट। अब आपने जब कैपिटल को बनाया तो आपकी ओपनिंग एंट्री के थ्रू कैपिटल काउंट का बैलेंस आया था 83,000, कितना था, 800। तो ये आपने जनवरी 1 को लिखा था यहाँ पर, जनवरी 1 2017 बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 83,800, ये आपने बैलेंस लिखा था 83,800। अब आपने देखा कि कैपिटल काउंट में कोई एंट्री नहीं है, और तो कोई एंट्री नहीं है फुल क्वेश्चन में, कोई एडिशनल कैपिटल तो नहीं आई, फर्दर कैपिटल कुछ नहीं आई। तो अब आपकी क्रेडिट साइड पर तो 83,800 है। देखो बेटा बैलेंस कैसे करते हैं, ये डबल एन आ गई ना यहाँ पर, लेकिन डेबिट साइड पर कुछ भी नहीं है, तो ऑब्वियसली जीरो बैलेंस है डेबिट साइड पर। तो हम टोटल टोटल लिख देंगे। अब इसका मतलब जो बैलेंस आप निकालोगे, जो बैलेंस आप निकालोगे वो क्लोजिंग बैलेंस है जो कि सेम आएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन। अभी नेक्स्ट क्लास में हम एक क्वेश्चन और करेंगे फुल फ्लेज्ड, लेकिन वो आपकी बुक से होगा। अब उसमें आप कोई भी क्वेश्चन कहोगे वो करेंगे, जिसमें डिटेल क्वेश्चन होगा, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होगी। जर्नल एंट्रीज बनेंगी पहले सेम ऐसा ही, और उसके बाद अकाउंट्स होंगे, फिर बैलेंस निकालेंगे हम उसका। अब आपका बैलेंस किस डेट को आएगा, Jan 31. 31st. जैन 31। बस ये आपको करना है वर्क। उसके बाद ये बैलेंस कैरी डाउन है, इसे अपनी साइड पर शिफ्ट करके आना है। तो कैरी डाउन से जब ब्रो डाउन आओगे तो साइड रिवर्स हो जाएगी, ऑपोजिट साइड आएगा। तो इसका ऑपोजिट साइड कौन सा है, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 83,800, और वो डेट भी चेंज हो जाएगी, Feb 1st। ये तो 2017 ही रहेगा जो भी बुक्स में दिया होगा। ये स्टेप है। अब आपको क्लियर हो गया या अभी भी डाउट है किसी को, बैलेंस कैसे निकालते हैं बेटा, नाउ इज इट क्लियर? Yes, sir. देन फिर आगे ऑफिस इक्विपमेंट, ये मेरी एसेट है, एसेट का नेचर डेबिट होता है, तो इसलिए इसका जो बाय बैलेंस कैरी डाउन है वो तो क्रेडिट से रहेगा 7,500, फिर टोटल सेम आ जाएगा, और फिर ये अपनी साइड पर शिफ्ट हो जाएगा। इसकी जो अपनी साइड है वो क्या है, डेबिट साइड, टू बैलेंस ब्रोट डाउन 7,500। देन
डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंसेस अकाउंट है। इनकम और एक्सपेंसेस का आपको टोटल करने की नीड भी नहीं है, बट इन सम बुक्स बेटा दे ऑलवेज कैलकुलेट बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट ऑल्सो। आप कर सकते हो, करना चाहो तो कोई मना नहीं है, बट एज पर रूल इनकम्स एंड एक्सपेंसेस अकाउंट को हम एज इट इज छोड़ सकते हैं, उनका बैलेंस करने की नीड नहीं है, बिकॉज ये ऑलवेज ही डेबिट होना है। डिस्काउंट अलाउड कभी क्रेडिट होना नहीं है, इनकी नेचर फिक्स है। एसेट्स डेबिट क्रेडिट दोनों होती हैं, लायबिलिटीज डेबिट क्रेडिट दोनों होती हैं, लेकिन इनकम और एक्सपेंसेस ये अपनी पर्टिकुलर नेचर पे रहते हैं। एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट होंगे, इनकम्स ऑलवेज क्रेडिट होंगी। ठीक है, उसके बाद गोपाल सेठ का बैलेंस निकालते हैं। अब देखो गोपाल सेठ कौन है? गोपाल सेठ आपके डेटर हैं जिनको आप गुड सेल करते हो क्रेडिट पे, तो ऑलवेज इनकी डेबिट साइड ज्यादा मिलेगी। ये भी बेटा पॉइंट है ना, जिसकी नेचर डेबिट है। लेजर हमें बहुत कुछ सिखाता है। गोपाल सेठ अगर हमारे डेटर हैं, इनका ओपनिंग बैलेंस डेबिट है या इनकी पहली एंट्री डेबिट होगी, गोपाल सेठ डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तभी तो 10,000 में से आएगा पैसा। अब 10,000 में से क्या हुआ, 1500 की गुड्स वापस आ गई, वो हमने माइनस कर दी। फिर उन्होंने 4850 का कैश दे दिया और 150 रुपीज का डिस्काउंट उनको दे दिया हमने। स्टिल बैलेंस आएगा ना, तो बैलेंस कैसे आएगा? अब देखो आपने ऐसे किया था जब आपको टाइम मिला था अभी करने के लिए। 10,000 में से कितने माइनस करने हैं, इन सबको ऐड कर लो, कितना बन गया 6500। 500. तो बैलेंस कितना आया? यस बेटा, बैलेंस कितना आया? 500. 3500। 3,500. हाँ, तो इसको लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो इससे क्या होगा, दोनों साइड्स इक्वल होगी, 10,000 इधर भी होगी और 10,000 इधर भी होगी। फिर डबल लाइन, टोटल के बाद डबल लाइन आएगी, और उसके बाद ये जो बैलेंस है ये बैलेंस शिफ्ट हो जाएगा गोपाल सेठ की डेबिट साइड। टू बैलेंस ब्रो डाउन, बिकॉज कैरी डाउन उधर जाकर क्या बनेगा, ब्रो डाउन 3500, और डेट आ जाएगी नेक्स्ट Feb 1। देन सेल्स रिटर्न, सेल्स का रेसिप्रोकल है, इसका बैलेंस नहीं करना, इसे पेंडिंग छोड़ देना है। परचेज अकाउंट का बैलेंस करने की नीड नहीं है, जबकि परचेज अकाउंट क्रेडिट भी हुआ है। अगर इसका बैलेंस निकालने तो कितना आएगा बैलेंस, अदरवाइज हम इसका पेंडिंग भी छोड़ सकते हैं और बैलेंस निकाल भी सकते हैं। बाय बैलेंस कैरी डाउन, अब देखो आपको इजी लग रहा है, इधर 27,000 है, ये हमें देखने से ही समझ आ रहा है कि 27,000 ज्यादा होते हैं, किससे ज्यादा होते हैं, 2,000 से। तो 27,000 डेबिट साइड है, 2,000 क्रेडिट साइड है, दोनों को माइनस कर दो। 25,000. अब आपका जो बैलेंस आएगा वो 25,000 आएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन जनवरी 31 को। अगर आपको बैलेंस निकालना है तो निकाल सकते हो, आपकी चॉइस है, अदरवाइज एक्सपेंस अकाउंट को हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद फिर ये बैलेंस शिफ्ट जरूर होगा। अगर आपने बैलेंस कैलकुलेट किया है तो टोटल करने के बाद उसे शिफ्ट भी करना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ऐसे बेटा अरुण का बैलेंस आएगा। अच्छा, अरुण अकाउंट का कोई बैलेंस नहीं है, वो श्योर है यहाँ से, क्योंकि अरुण से आपने 12,000 की गुड्स परचेज की थी और उसको 11,400 कैश दे दिया और बाकी का 600 उससे क्या मिल गया, डिस्काउंट।
तो अर्न काउंट का टोटल इक्वल हो गया आपस में। उसके बाद वरुण, डिस्काउंट रिसीव्ड, स्कूटर, इन सब के बैलेंस निकालने हैं। वरुण को आपने क्रेडिट किया था बाय परचेजेस, राइट, जनवरी 12 को। उसके बाद वरुण को पेमेंट नहीं की आपने, तो उसका बैलेंस निकाल दिया। टू बैलेंस कैरी डाउन 15,000। फिर ये बैलेंस शिफ्ट हो गया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट हुआ बाय अरुण, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट हो गया बाय अरुण। और उसके बाद आपने कोई एंट्री पास नहीं की यहाँ पे। इट मीन डिस्काउंट रिसीव्ड हमें एक ही बार मिला है, वो भी अरुण से मिला है जनवरी 13 को, एंड देयर इज नो एंट्री आफ्टर दैट। तो अब आपको इसका बैलेंस निकालना है तो बैलेंस निकालो, नहीं तो इसको पेंडिंग छोड़ सकते हो, बिकॉज इट इज ए इनकम। इनकम अकाउंट्स को के बैलेंस निकालना कंपल्सरी नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे बैलेंस निकाला नहीं है। आप चाहो तो निकाल सकते हो, निकाल लोगे ना? कैसे आएगा अगर निकालना बैलेंस? किस तरफ आएगा बैलेंस बताओ? कौन सा साइड का में? डेबिट डेबिट साइड। क्या लिखेंगे वहां? डेबिट साइड का टू फिक्स है, टू बैलेंस टू बैलेंस कैरी डाउन 600, और जनवरी 31 आ जाएगा 2000, जो भी डेट होगी, 17 ईयर चल रहा है वैसे एज पर क्वेश्चन। और टोटल आएगा 600, और टोटल डबल साइड के साथ, डबल लाइन के साथ ओवर होगा 600, ऐसे बंद हो जाएगा। उसके बाद फिर आप इस बैलेंस को शिफ्ट करोगे, क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। तो जब आपने शिफ्ट करना है तो उसका नेम क्या हो जाएगा? ब्रोट डाउन, मीन्स पीछे से लेके आए हैं, और कैरी डाउन आगे लेके जाना है, और डेट भी चेंज हो जाएगी Feb 1। तो अगर आपको बैलेंस निकालना है तो ऐसे निकालोगे आप। ठीक है जी, चले आगे। स्कूटर काउंट, स्कूटर काउंट डेबिट है, इसका बैलेंस इस तरफ आएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, और फिर शिफ्ट हो जाएगा इधर टू बैलेंस ब्रोट डाउन। वेजेस काउंट डेबिट होगा टू कैश काउंट, सैलरी काउंट डेबिट होगा टू कैश काउंट, फिर उसके बाद बैलेंस की फिगर इस तरफ आ जाएगी अगर आपको निकालना हो तो, अदरवाइज आप पेंडिंग छोड़ सकते हो, बिकॉज वेजेस काउंट एक्सपेंस काउंट है, सैलरीज काउंट एक्सपेंस काउंट है, इनके बैलेंस निकालना कंपलसरी नहीं है, ये ऑलवेज डेबिट ही होंगे। फिर ड्राइंग काउंट, ड्राइंग काउंट का बैलेंस निकालना पड़ेगा, बिकॉज ड्राइंग काउंट इनकम या एक्सपेंस नहीं है, ड्राइंग हमारी एसेट का नेम है, या यू कैन से इट्स ए रेसिप्रोकल ऑफ कैपिटल। ड्राइंग्स कैपिटल का रेसिप्रोकल है। 3 बार ड्राइंग हुई है, एक बार गुड्स के वे में, 2 बार कैश के वे में, डेट भी गिवन है, अमाउंट आपको पता है, टोटल ड्राइंग्स 5100 है। अब आपके क्रेडिट साइड पर कुछ नहीं है बेटा, तो हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन 5100, डेट जनवरी 31, 2017, और फिर उसके बाद वो शिफ्ट हो जाएगा टू बैलेंस ब्रोट डाउन Feb 1। Feb 1 को बैलेंस शिफ्ट हो गया।
अब देखो आपको क्या समझ नहीं आया, कहाँ डाउट है बताइए बेटा। अदरवाइज चैप्टर मेरी तरफ से ओवर है। अब आपको बुक से प्रैक्टिस करना है। आप अपने होमवर्क के जितने भी क्वेश्चन कर सकते हो करिए। फिर इसके बाद एक पर्टिकुलर सेशन आएगा इस चैप्टर का, जहां आपको ओनली सिंगल अकाउंट बनाना होगा, जैसे मोहिंदर काउंट, मोहन्स काउंट। वहां आपको डेटर या क्रेडिटर के अकाउंट आएंगे, एसेट्स के अकाउंट आएंगे, लाइबिलिटीज के अकाउंट आएंगे। तो एक सिंगल अकाउंट है, जैसे अभी हम यहाँ पे सभी अकाउंट बना रहे हैं ना, लेकिन एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है इस चैप्टर का जिसमें सिर्फ एक अकाउंट बनता है, तो वो आपकी बुक में सभी गिवन है। इसके बाद हम बुक से स्टार्ट करेंगे चैप्टर को। सर हाँ जी। सर एक बारी वो बता दो कि मतलब किसका दोबारा वो बैलेंस बनाना होता है, क्या चीज? बैलेंस निकालना। एक बारी मतलब सर वो दोबारा बता दो जो आपने बताया था ना कि बैलेंस किन का नहीं निकालते, इनकम और एक्सपेंसेस के, तो इनकम वो और एक्सपेंस दोबारा का नहीं बताओ। निकालते बेटा, बस ये इतनी लाइन नहीं है, ज्यादा नहीं कुछ है। इनकम और एक्सपेंसेस का बैलेंस निकालने की नीड नहीं है, आप निकाल सकते हो, मना नहीं है, बट उसके लिए आपका टाइम सेव होता है। आप ना निकालोगे तब भी चलेगा। अब इनकम और एक्सपेंसेस जो जो भी अकाउंट है वो छोड़ सकते हो। कौन कौन से अकाउंट है? इनकम एक्सपेंस, सैलरी वेजेस एक्सपेंस है, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, परचेज एक्सपेंस, सेल रिटर्न सेल्स का रेसिप्रोकल है इसलिए उसी कैटेगरी में आ गया, सेल्स इनकम है, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, बस बाकी सब तो है ओके ही सर। नहीं। तो बेटा सिर्फ इनकम और एक्सपेंसेस को छोड़ना आपने पेंडिंग। इसके पीछे स्टोरी क्या है? इनकम एंड एक्सपेंसेस को बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट्स। हमारे पास क्लासिकली 3 टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं, रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। थ्योरी में आएगा ये सब कुछ। नॉमिनल में आते हैं इनकम, गेन, एक्सपेंसेस, लॉसेस। पर्सनल अकाउंट में आते हैं डेटर्स और क्रेडिटर्स के अकाउंट, डेटर्स क्रेडिटर्स। रियल अकाउंट में आती है एसेट्स ओनली। तो आपके वही 5 वर्ड्स हो गए, एसेट्स, इनकम, एक्सपेंसेस। कैपिटल इसी का नाम है, कैपिटल एक पर्सन का नाम है, ओनर का नाम है। तो पर्सनल अकाउंट डील्स विद पर्संस, पर्सन कोई भी सकता है। लाइबिलिटीज भी पर्सन है, क्रेडिटर्स, कैपिटल भी एक पर्सन का नाम है, क्योंकि लाइबिलिटीज हमेशा किसी पर्सन से मिलती है हमें, हमने उसको पैसा वापस करना होता है। तो उसमें से नॉमिनल अकाउंट को पेंडिंग छोड़ दिया गया, बिकॉज नॉमिनल अकाउंट का नेचर फिक्स है। इनकम और गेन ऑलवेज क्रेडिट होंगे और एक्सपेंसिव लॉसेस ऑलवेज डेबिट होंगे। दूसरा, इन्होंने जाना है आगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वाई? हम अपने बिजनेस का टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे एक साल का, जहां पे ये 4 अकाउंट यूज होंगे। तो नॉमिनल अकाउंट का लिंक सिर्फ प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए है, इनकम, गेन, एक्सपेंस, लॉसेस। तो इनका सिर्फ हम टोटल करते हैं पूरे साल का। तो जैसे अब हम यहाँ पे सैलरीज का टोटल करेंगे, अब जैसे हम फेब में भी सैलरी पे करेंगे, फेब 27 को सैलरी पे करेंगे टू कैश, फिर हम मार्च 27 को पे करेंगे सैलरी टू कैश। तो इस तरह से यहाँ पर टोटल आता जाएगा, मतलब की एंट्रीज आती रहेंगी, बाद में हम उसका टोटल कर लेंगे, सैलरीज का टोटल और वेजेस का टोटल, सबका टोटल कर लिया जाएगा। इन सब का हम टोटल कर लेंगे, राइट? एनीथिंग एल्स? तो सर हम बुक के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दें, कल्याणी बुक के हाँ क्वेश्चन हाँ स्टार्ट। हाँ, क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करो बेटा। कितने क्वेश्चन दिए देखो, चेक करो, कल्याणी बुक ओपन करो। मैं कैमरा ऑफ कर रहा हूँ बेटा 1 मिनट के लिए। कितने क्वेश्चन चेक करो कल्याणी के। So 22. फर्स्ट 10 क्वेश्चन ट्राई करो बेटा आप इसके। ट्राई फर्स्ट 10 क्वेश्चन, राइट? उसका जो भी जर्नल लेजर स्टार्ट करो। इट्स टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर, इसको फटाफट कर लो स्टार्ट।
बुक एक्चुअली इंस्टीट्यूट में थी, मेरे पास नहीं है बुक यहाँ पे आज लेने की, तो दिया आपके पास बुक है ना? Yes, sir. बेटा इसकी पिक शेयर कर दोगे क्वेश्चंस की, उसके So अंदर। first step, हाँ फर्स्ट रैंक की कर दो, चाहे आप ग्रुप में शेयर कर देना। practical problems वाले. प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, अनसोल्व क्वेश्चन होते हैं बेटा ओनली। Okay, sir. ठीक है, तो ये होमवर्क रहेगा, तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम करेंगे प्रैक्टिस। उसके डाउट्स जो भी हैं आपके स्टार्ट कर दो होमवर्क। इसका एक स्टेप और है, नेक्स्ट स्टेप भी है इसका। देन जो ये बैलेंस आते हैं ना लेजर के, उनकी हेल्प से एक ट्रायल बैलेंस भी बनता है, ये हम चाहे नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, कोई इशू नहीं अभी देखने का। अभी आप पहले इसकी इतनी प्रैक्टिस करो, ज्यादा हो जाएगा, नहीं तो पहले आप जर्नल पास करो। अगर क्वेश्चन में कहा है जर्नल तो जर्नल, नहीं तो आप ओरली बना सकते हो, जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो कैश के डेबिट से जाना है टू सेल्स, सेल्स के क्रेडिट से जाना है बाय कैश, ऐसे। ठीक है, फिर उसका टोटल करो, बैलेंस निकाल लो, बैलेंस को शिफ्ट करो, फिर वो सब बैलेंसेस यहाँ आएंगे, देखो फिर वो सारे बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में आएंगे। ट्रायल बैलेंस लेजर के बाद बनता है। देखो कैश का बैलेंस कितना था, 25,350। कैश का बैलेंस किस तरफ था, डेबिट साइड। यहाँ पे कौन से बैलेंस देखने हैं, ब्रो डाउन सॉरी, जब आप शिफ्ट कर देते हो ब्रो डाउन, तो कैश का डेबिट साइड बैलेंस था, स्टॉक का डेबिट साइड, मुकेश खन्ना डेबिट साइड, फर्नीचर डेबिट साइड, विनोद का क्रेडिट, कैप्टो का क्रेडिट, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, डिस्काउंट लाउड डेबिट, सेल्स क्रेडिट, फिर गोपाल से डेबिट, से रिटर्न डेबिट, परचेज डेबिट, वरुण क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट। अब इन सब की नेचर में पता है पहले से, डेबिट क्रेडिट फिक्स है। उसके बाद स्कूटर एसेट है डेबिट, वेजेस एक्सपेंस है डेबिट, सैलरी डेबिट, ड्राइंग डेबिट, इनका टोटल सेम आएगा। ये एक ट्रायल बैलेंस है, इसे हम बाद में करेंगे, ये लेजर का नेक्स्ट स्टेप है। ये भी एक प्रोफॉर्मा है, नेम अकाउंट्स जो हम लेजर बनाते हैं, अकाउंट्स कैश अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, ये उनके नेम्स हैं, नेम्स ऑफ अकाउंट्स। एलएफ लेजर के किस पेज से उस अकाउंट का बैलेंस आ रहा है, क्योंकि कैश अकाउंट कहाँ बना हुआ है, लेजर में, तो लेजर के किस पेज पे कैश अकाउंट का बैलेंस आ रहा है, मान लो 24 पेज पे आ रहा है, तो 24 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, और ट्रेवल्स भी एक पर्टिकुलर डेट को बनता है, एज ऑन 31 जनवरी। तो ये हम करेंगे परफॉर्म बाद में। ये इस बात का प्रूफ होगा कि आपने लेजर ठीक की है, जर्नल लेजर आपका ठीक है, टोटल ठीक है, बैलेंस ठीक है। अगर आपकी कहीं भी मिस्टेक है तो ये टोटल टैली नहीं करेगा। सिर्फ ये चेक करने के लिए हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ये ट्राई है, जैसे ट्रायल रूम नहीं होता, आपको कोई ट्राउजर या शर्ट परचेज करनी है तो आप उसका ट्राई करते हो, आप अपने साइज को देख के ट्राई करते हो कि वो आपको सूट करता है नहीं करता, आपके साइज के अकॉर्डिंगली। तो ऐसे ही ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं लेजर के बैलेंसेस का ट्राई लेने के लिए, कि क्या जो हमने अभी तक किया है वो ठीक है, यहाँ पर कोई मिस्टेक तो नहीं हुई इसमें, अर्थमेटिकल एरर तो नहीं है कोई, मैथमेटिकल प्लस माइनस का, तो वो उसके लिए ट्रायल बैलेंस होता है। तो हर लेजर के बाद आप ये बना सकते हो। ओके, नाउ एनीथिंग एल्स बेटा, स्टार्ट द होमवर्क, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे उसकी। ओके, क्लास ओवर कर रहा हूँ।